मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन जो लेक्चर है वो डिजिटल वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। इसके अंदर मुझे क्वेश्चंस कराने हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि सीरीज़ और पैरेलल दो तरीके से कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हमको आज जो करना है वो सिंपल सर्किट सॉल्व करना है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी देखेंगे, 3 डायमेंशनल सर्किट्स भी देखेंगे। तो आज अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, जो मैंने पहले कराए हैं बोर्ड पे, उसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। दूसरी चीज़, ये तुम्हें काय में काम आएंगे, कैपेसिटर में भी काम आएंगे। तो अपना मैं चेहरा जो है वो साइड में ले लेता हूँ ताकि बोर्ड क्लियर दिख पाए आप लोगों को। ठीक है, और छोटा कर देता हूँ, इधर साइड में लगा देता हूँ। ठीक है, अब आपको बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड पे क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे। अब इस बोर्ड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है ये क्वेश्चन जो आया है, ये आया हुआ है केरला पीईटी में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम खुद ही ट्राई कर लो। ठीक है, पॉज का बटन दबाओ, खुद ही ट्राई करो। तो पहला क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ सॉल्व। सबसे पहली चीज़, ए और बी दो के बीच में तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना है। तो यहाँ पे देखें, ये 24 और 24 ओम्स तुम्हें काय में नज़र आ रहा है। तो ये 24 और ये 24 पैरेलल में, क्योंकि इसके दोनों सिरों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे नीचे। तो 24 और 24 ओम्स जब आपस में सॉल्व किए जाएंगे तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24। 24 इसका एलसीएम हो गया, ऊपर 2 हो गया, इट विल बी 1/12। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12। ये किसका आया, इतने हिस्से का। ठीक है, इस हिस्से का 12 आया। अब जब तीन एक साथ लगे होंगे, तो ये भी तो तीन पैरेलल में हैं, तो जब तीन एक साथ लगे होंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24, दैट विल बी 3/24। और 3/24 का मतलब क्या होता है, 8। तो इसका R इक्विवेलेंट सेकेंड स्टेप का कितना हो गया, 8। इसी तरीके से अब ये चार एक साथ पैरेलल में लगे हमें क्लियर दिख रहे हैं। तो चार पैरेलल में लगे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24। इसका मतलब क्या, 4/24। और ये इससे कैंसिल हो गया 6 बार। तो इसका जो R इक्विवेलेंट आ गया वो आ गया 6, क्योंकि मैंने उसको पलटा दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात। अब क्या करना है कि यहाँ पे आ जाओ वापस। तो इसके अंदर देखो, ये दोनों जो अपन ने सॉल्व कर ली है, तो इसका आंसर आया 12। ठीक है, इसका आंसर क्या आया, 12। तो इसको मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने बोल दिया है कि इन दोनों को सॉल्व करने से जो अगली स्टेप बनी उस पर मैंने 12 ओम्स लिख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करने से क्या हुआ कि इसका आंसर आया 8, क्योंकि तीन एक जैसे थे। तो अगली स्टेप में मैंने इसी के आगे बढ़ाया और इसी के आगे जो रेजिस्टेंस लगा दिया वो लगा दिया 8 ओम्स का। सिमिलरली जब ये चार एक साथ हो गए तो इसका आंसर आया 6। तो यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लगा के कितने ओम्स लिख दिया, 6 ओम्स। अब हमको क्लियर दिख रहा है कि ये जो तीन आए हैं ये तीनों सीरीज में हैं, और अगर सीरीज में हैं तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 6। तो 12 प्लस 8 इज 20 एंड इट इज 26 ओम्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आप पॉज का बटन दबा लें और उसके बाद ये क्वेश्चन को नोट कर लें। मैं दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ठीक है, पॉज का बटन दबाएं और इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हें कुछ थ्योरी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ही करा देता हूँ इस क्वेश्चन को कि थ्योरी बतानी पड़ेगी। तो थ्योरी मैं पहले इधर साइड में लिखवा रहा हूँ। वैसे मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कैपेसिटर में तुमने लिख कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूँ। एक सर्किट, स्पेशल सर्किट है, उसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या सर्किट का नाम है, व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है।
ठीक है, ऐसा मत मतलब सोचना कि गेहूं है और पत्थर है, ऐसा कुछ नहीं, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो सर्किट इसका बनता है वो 5 रेजिस्टेंसेस से मिलके बनता है, चाहे 5 कैपेसिटर भी लगा लो। तो इस तरीके से ये 5 रेजिस्टेंसेस आपस में लगे रहते हैं, और बीच में ये जो बना रहा हूं मैं, ये एक ब्रिज है, और इसके इस सिरे और इस सिरे के बीच में एक बैटरी लगी रहती है। ये सर्किट आराम से याद कर ले। अब देखें, इसके अंदर ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3, इसका नाम है R4, और इसका नाम कुछ और दे दो, मान लो कि P दे देता हूँ, चलो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये ब्रिज है, पुल है एक तरीके का, जो यहाँ से चल के यहाँ पे अपन आ रहे हैं। तो ये क्या बोलता है व्हीट स्टोन ब्रिज कि अगर, क्या बोलता है, अगर R1 अपॉन R2 बराबर है R3 अपॉन R4 के, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, ठीक है। तो कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज इज, सबसे इंपॉर्टेंट है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये इसकी कंडीशन है जो व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करती है, ठीक। अब देखें क्या होगा कि अगर ये बैलेंस है तो इस ब्रिज में से इस वाली ब्रांच में से करंट नहीं जाएगा, ठीक है। देन नो करंट फ्लोस फ्रॉम द ब्रिज, फ्रॉम द ब्रिज। कौन सा? P इज द ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? P ब्रिज है। अब जब इसमें से करंट ही नहीं जाएगा तो ये बेकार हो गया, और अगर ये बेकार हो गया तो इसको सर्किट में लेना ही नहीं है। अब अगर इसको सर्किट में लेना ही नहीं है तो हमारा सर्किट कितना बचा, एक लाइन ये बची, एक ये बचा, फिर ये बचा, और इसके बाद ये बचा। अब ये तो सिंपल हो गया ना, आराम से सॉल्व कर लोगे इसके। तो इसमें R1 और R2 काय में चले गए सीरीज में, और R3 और R4 काय में चले गए सीरीज में। अरे ये भी सीरीज है ना, पूरी पूरी लाइन तो दिख रही है, ये सीरीज है एक। तो पहले इसको सॉल्व करके यहाँ लिख लेंगे, फिर नीचे वाला इसको सॉल्व करेंगे और इसको यहाँ लिख लेंगे, और फिर ये जो दोनों आ जाएंगे काय में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो ऊपर वाली लाइन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2, और नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी, R3 प्लस R4, और इनको आपस में सॉल्व कर लेना पैरेलल का फॉर्मूला लगा के, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है इसके कई रूप हैं, ठीक है। तो इनमें से कई रूपों में ये हमको देखने को मिलता है, और इसके कई रूप हैं, उससे अपने को इसको पहचानना पड़ेगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं। अब देखें यहाँ जो क्वेश्चन बनाया हुआ है इसकी शक्ल से लग नहीं रहा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। दिख रहा है क्या तुमको कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा लग रहा है, लेकिन ये है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 1 ओम लिखा होगा, ये कुछ गलत छप गया है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये 1 ओम नहीं है, यहाँ पे A लिख देता हूँ। तो 2 सिरे हैं A और B। अब तुम्हें ये बताया गया था कि A और B का सबसे पहले क्या करना, नाम देना, नाम, ठीक है। पहली स्टेप क्या है, नाम देना। और नाम के लिए क्या बोलना कि जो पॉइंट सेम जुड़े हुए हैं, सेम वायर से जुड़े हैं, उनका सेम नाम होता है, ठीक है, क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, तो इनका नाम भी सेम होता है। लेकिन यहाँ देखो ये A है, A के बाद ये नीचे जाएंगे तो ये वाला पॉइंट तो A दे दोगे, लेकिन इसके ऊपर यूं जाओगे तो इसको B नहीं दे पाओगे, न इसको A दे पाओगे। बीच बीच में रेजिस्टेंस आ रहे हैं सब दूर, ठीक है। तो बीच के जो रेजिस्टेंस है वो इसका नाम A नहीं देने देंगे। तो यहाँ पे क्या करा, इसका नाम तुमने A दिया तो इसका नाम भी A हो गया, क्योंकि तो कनेक्टेड ही है डायरेक्ट। लेकिन इसका नाम A नहीं हुआ, इसका नाम B हुआ, तो ये वाला पॉइंट B हो गया। यहाँ तक भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये B नहीं हुआ, तो अब तुम्हें 2 नाम देने पड़ेंगे। एक देना पड़ेगा इस वाले पॉइंट के लिए C, और एक इसके लिए देना पड़ेगा D। तो तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, कुल मिला के 4, A B C D, ठीक है। समझ में आई बात। अब क्या करना कि सर्किट को रीड्रॉ करना, रीड्रॉ। अब ध्यान से देखिए, सर्किट को रीड्रॉ करना। तो पहला A इधर, ये, ठीक है ना, ये बनाया यहाँ। B इस कोने पे यहाँ बनाया, तो B बनाया मैंने इस कोने पे यहाँ।
अब बीच में कहीं पे भी सी बना लो और नीचे साइड कहीं भी डी बना लो, इसको तो कैसे भी बना सकते हो तुम, ठीक है। अब क्या करना है कि एक एक इसमें से उठाना और इसके ऊपर लगाते जाना। अब यहाँ पे से उठा के यहाँ लगाते जाना है, सर्किट बनाना है। सबसे पहले ये वाला उठाऊंगा मैं 2 ओम्स का, किस किस के बीच में, ए और डी के बीच में है ना, ए और डी के बीच में है ना, तो ए और डी के बीच का जो बना हुआ है उसको उठा के ए और डी के बीच में यहाँ लगा देना। ए और डी का जो बना है उसको ए और डी के बीच में लगा देना यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे बन गया ये, ए और डी के बीच में 2 ओम्स का रेजिस्टेंस, ये मैंने बना दिया, ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस। कौन सा वाला, ये वाला, तो मैं टिक कर देता हूँ छोटा सा ताकि याद रहे कि ये हो गया। फिर नेक्स्ट है डी और सी के बीच, डी और सी, ये इतना सा देखो, डी और सी के बीच 10 ओम्स का, तो डी और सी ये नहीं है, इसके बीच में 10 ओम्स का लगाना पड़ेगा। तो ये 10 ओम्स का लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से ये 10 ओम्स का बनाया और यहाँ लगा दिया, ठीक, ये वाला हो गया कंप्लीट। फिर इसके आगे चलो तो सी और बी के बीच में दिख रहा है, सी और बी के बीच में 8 ओम्स का, तो सी और बी के बीच में यहाँ पे 8 ओम्स का लगेगा, तो ये वाला चेंज करके यहाँ पे मैंने 8 ओम्स का लगा दिया, ठीक। यहाँ तक समझ में आई बात, ये वाला भी हो गया। अब ऊपर वाले पे चलो, ऊपर वाला मतलब ये वाला, इस पे चलो। ये 4 ओम्स का है, किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में, ठीक है। तो ए और सी के बीच में 4 ओम का यहाँ पे लगा दिया मैंने, ये 4 ओम्स का। फिर एक और बचा, वो नीचे वाला 4 ओम्स का है जो कि डी और बी के बीच है, तो नीचे वाला जो 4 ओम्स का है वो डी और बी के बीच में है, ये 4 ओम्स। अब देखो ये फिगर इसके जैसा बन गया ना, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज था लेकिन अपना बेस बदल के घूम रहा था, ठीक है, और इसको अपन पकड़ नहीं पा रहे थे, जैसे कि विकास दुबे को पकड़ नहीं पा रहे थे, पर अब तो पकड़ लिया, ठीक। तो उसी प्रकार से ये बेस बदल के घूम रहा था। अब क्या है कि हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखेंगे, बैलेंस्ड है कि नहीं। तो बैलेंस्ड के लिए क्या कंडीशन थी, क्या थी, ये थी ना बैलेंस्ड के लिए कंडीशन। तो ये कंडीशन में क्या बोलता, R1 बाय R2, ये R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 है क्या। तो लिख लो 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 है क्या। तो ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल और ये वाला भी इससे 2 टाइम्स कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि ये तो बैलेंस्ड है, ठीक है, ये तो बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो जो ब्रिज है वो हटा दिया जाएगा, और यदि ब्रिज हटा दिया जाएगा तो अब तुम्हारे पास सिंपल बचा, ये वाली लाइन पूरी आ गई, ये काय में सीरीज में, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो ये वाला मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया 12 ओम्स का। और फिर मैंने नीचे वाला देखा तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो 6 वाला मैंने इसी के नीचे बना दिया 6 ओम्स का, ठीक है। और मेरे जो 2 नीले वायर हैं वो ये और यूं निकले हुए हैं ए और बी के बीच में। अब तुम्हें इससे सॉल्व करना है, तो ये 6 और 12 काय में पैरेलल में, तो 6 और 12 पैरेलल में 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएंगे। तुम इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम तुम्हारा आएगा 12 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 12। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, इसका मतलब इसका आर आ जाएगा 4 ओम्स, ठीक है। इसका आर कितना आ जाएगा 4 ओम्स। क्लियर हुई बात। तो ये पैरेलल वाला इसके बाद सॉल्व कर दिया, तो ये इसका आर 4 ओम्स है, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करो, व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी लिख लो पहले तो, ठीक है। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी लिख लो, उसके बाद उसी के नीचे ये एग्जाम्पल डाल के ये वाला क्वेश्चन बना लो और पॉज का बटन दबाओ और लिख लो इसको आराम से, ठीक है। चलिए पॉज का बटन दबाइए और आराम से लिख लीजिए। चलो मैं आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। पॉज दबा दिया ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, तुम लोग ट्राई करोगे क्या इसको। अच्छा एक चीज देखो, ये कब आया था, 1974 में, तब तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था भाई। फिर उसके बाद कितने सालों बाद, 25 साल के बाद ये रिपीट हुआ है एमपीपीएमटी में, और फिर इससे रिपीट हुआ है एमपीपीएमटी में, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस तो बहुत पुराना है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली चीज तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद करो, तुमको आ जाएगा। ए और बी अभी सिखाया ना वैसे का वैसा।
चलिए जल्दी से पॉज का बटन दबाएं और सॉल्व करें। कर पा रहे हैं क्या? चलो इसका आंसर आएगा 10 ओम्स। आ गया क्या तुम लोगों का आंसर? इसका आंसर आएगा 10 ओम्स। अब देखो कैसे, सेम क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। जिसका आ गया है वो आगे बढ़ जाए, ठीक है? जो जिसका आ गया है वो वीडियो को थोड़ा आगे करके देख ले। ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है? ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट कोई सा भी सी दे दो, ये वाला पॉइंट कौन सा डी दे दो। अब दो पॉइंट बनाएंगे, ए इधर कोने पे, बी इधर कोने पे, डी सी ऊपर बना देंगे, डी उधर बना देंगे। अब देखो सभी 10-10 ओम्स के हैं, तो सेम ही फिगर है ना, तो मैं थोड़ा जल्दी में कर देता हूं। तो सभी 10-10 ओम्स के हैं, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, और ऊपर से जो आया व्हीटस्टोन ब्रिज वो भी 10। अब क्या ये बैलेंस्ड है? तो सीधी बात है कि 10/10 इक्वल टू 10/10 तो हो ही रहे। तो ये वाला जो बीच का 10 है ये हट जाएगा। अब बीच का 10 हट गया तो ये काय में आ गया? सीरीज में। सीरीज में आ गया तो 10 और 10 कितने हो गए भाई? 20 हो गए। तो इसके बाद अगली स्टेप में हमने क्या बोला कि ये 10 और 10 इधर लिख देते हैं। ये 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। फिर उसके बाद अगली स्टेप में नीचे वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन भी सीरीज में है, तो ये जब सीरीज में है तो नीचे वाली लाइन भी 20 ओम्स की हो गई। तो ये भी कितने ओम्स का हो गया? 20 ओम्स। अब ये 20 और 20 पैरेलल में लगे हैं, तो अगली स्टेप तुम बताओ क्या आएगी? अगली स्टेप आएगी 1/r इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 दैट इज इक्वल टू 2/20। ये कैंसिल आउट हो गया, इट इज इक्वल टू 1/10, इसलिए इसका आर आ जाएगा 10 ओम्स, क्योंकि रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो आर कितने ओम्स आ गया? 10 ओम्स। ये इसका आंसर होगा। अब देखो इसको याद रख लें, ठीक है? इसको क्या करें? याद रख लें। याद ये रखें, व्हीटस्टोन में सभी एक जैसे होंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है? हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लोगे, याद रह गया तो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधे देखना कि 10 10 10 10 10 सब एक जैसे है तो आंसर भी वही आएगा 10। सिंपल। अगली बार आ गया, अब तुम बोलोगे कि पहले आ चुका है, अरे 25 साल बाद रिपीट हुआ है, 2002 फिर से हो सकता है रिपीट हो जाए, ठीक है? तो याद रख लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो सॉल्व करो। अरे तुम पॉज दबा दिया करो, पॉज दबाओ तुरंत सॉल्व करो। तुम्हें आ गया तो बहुत ही अच्छी बात। चलिए मैं कर रहा हूं सॉल्व। ये वाला डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऐसा है क्या? तो 2/3 इज इक्वल टू 4/6। ये तो 2/3 ही रहेगा, और ये वाला 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2/3। इसका मतलब क्या हुआ? R1/R2 किसके बराबर हो गया? R3/R4 के। तो ये जो ब्रिज है ये कैसा है? बैलेंस्ड है। और अगर बैलेंस्ड है तो फिर हम बीच वाला हटा देंगे। बीच वाला जब हटा देंगे तो सिंपल है, ये दोनों कायम हो गए सीरीज में। अरे ये दोनों कायम हो गए सीरीज में, कितने हो गए? 3 और 2 5। तो इसको हमने ऐसे बना लिया 5 ओम्स। फिर ये दोनों कायम हो गए सीरीज में, 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो इसको हमने ऐसे बना लिया 10, और ये बी हो गया हमारा, और ये कौन हो गया? हमारा ए हो गया, और ये 10 ओम्स हो गया। अब बताओ ये दोनों कायम है पैरेलल में। पैरेलल में होने के बाद हम क्या बोलते हैं? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 विच इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम आया 10, ऊपर हो गया 2 + 1 3/10। इसका मतलब आर रेसिप्रोकल लोगे तो 10/3 ओम्स। क्या 10/3 ओम्स आंसर है? तो हाँ है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था, ठीक है? क्लियर हो गया? कुछ लोगों का सही हो गया होगा, जो अच्छा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के 2-3 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता। क्वेश्चन मैंने देखे हुए तो है नहीं, डायरेक्ट क्लिक कर दिए हैं।
चलो, जिसको लग रहा है कि हो जाएगा पॉज का बटन दबा दे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पॉज का बटन दबा दे फटाफट। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें कहाँ से सॉल्व करना है, तो ये ए और बी पॉइंट है, तो इसमें तुम्हें क्लियर क्या दिख रहा है। किसी कोई बच्चा क्या करता, कंफ्यूज हो जाता, वो बोलता है कि ये 2 ओम्स और ये 2 ओम्स सीरीज में है, क्या ऐसा है? तो उसका आंसर नहीं है, क्योंकि बीच में से वायर निकल गया। ये बीच में से वायर नहीं निकलना चाहिए था, इतना पूरा होता, बस इतना होता, बीच में कोई वायर नहीं होता तो हम सीरीज बोलते। तो ये सीरीज नहीं है। क्या ये तीनों पैरेलल हैं? तो उसका आंसर है हाँ, क्योंकि इसके दोनों सिरे, ये सिरा ये सिरा, इसके दोनों सिरे और इसके दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। जब आपस में सिरे जुड़े होते हैं तो वो पैरेलल होते हैं, और जब 3 पैरेलल में लगे हैं तो इसके पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इतने हिस्से को। तो इतने हिस्से को सॉल्व करने के लिए हम क्या बोलेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो 1/r इज इक्वल टू 3/2, सो r विल बी 2/3। ठीक है, ये कितने हिस्से का आया, r इक्वल टू 2/3 कितने हिस्से का आया, तो ये आया इतने हिस्से का 2/3 निकाला है मैंने। उसके बाद ये 2 ओम्स तो लगा हुई है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये तीनों को हमने क्या कर लिया, एक कर लिया, और एक करने के बाद इसके ऊपर लिख दिया r इज इक्वल टू 2/3 है। उसके बाद ये वाला नीचे उतार के लिया ऐसा का ऐसा, ये वाला नीचे उतार के लिया ऐसा का ऐसा, वो 2 ओम्स का था, तो 2 ओम्स का उसके आगे लगा दिया है, 2 ओम्स का। अब ये बताओ कि क्या तुम्हें ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, यहां से यहां तक क्या तुम्हें एक ही लाइन दिख रही है बिना इंटरप्शन के, तो उसका आंसर है हाँ। और अगर ये एक ही लाइन दिख रही है तो ये जुड़ जाएंगे, तो आर नेट कितना हो जाएगा, सीरीज का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया, 3 2 6 प्लस 2 8/3 ओम्स। ठीक है, अब 8/3 तो आंसर नहीं दिया है, तो 8/3 को डिवाइड कर दो, 8 को 3 से, 3 2 6 बचे कितने 2। अब इसको क्या अपन 2 इंटीजर 2/3 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 2 इंटीजर 2/3, क्योंकि 2 इंटीजर 2/3 जो होता है वही तो 8/3 होता है, क्योंकि 3 2 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा कुछ लोगों का 2 इंटीजर 2/3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि एम्स में आया हुआ है। तुम लोग ट्राई करो सरल क्वेश्चन से, ठीक है ना, 99 में आया पर रिपीट होता, तो बहुत ही सरल है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो तो ये वाला और ये वाला काय में है, सीरीज में है दोनों, नहीं सॉरी पैरेलल में, और अगर पैरेलल में है तो ये 4 ओम्स मिलके हो जाएंगे 2 ओम्स। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/r, that will be 2/4 which is equal to 1/r, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 1/2 is equal to 1/r, तो r is equal to 2 ओम्स हो गया। अब ये वाले कैलकुलेशन तो फास्ट आने चाहिए तुमको, ठीक है, इतने कैलकुलेशन फास्ट कर लिया करो मनी मन। तो ये 2 ओम्स, उसके बाद ये वाला फिर से 2 ओम्स, ये वाला, और यहाँ पे भी 2 ओम्स, तो 6 ओम आंसर हो गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये 2 ओम्स, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ये हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी हैं, मेरे 5 लेवल तक बना रखे हैं यूट्यूब में। ठीक है, इतने कठिन है कि एक पूरे के पूरे घंटे के अंदर, एक पूरे घंटे में सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसे वाले भी बना रखे हैं। ठीक है, लेकिन सरल की प्रैक्टिस पहले चाहिए, क्योंकि उसी लेवल के आते हैं, कठिन को IIT एडवांस के लिए बनाए हैं मैंने, फिर भी बच्चे देख सकते हैं उसको चाहे। चलिए ये वाला चेक करते हैं, तुम कर सकते हो, बहुत ही आसान है। देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, ये दोनों काय में हैं, पैरेलल में, 2 और 2 पैरेलल में होगा 1 ओम्स, उसके बाद ये 2 ओम्स, और उसके बाद वाला 2 ओम्स, कुल मिला के 2 और 2 4 और 1 5, तो इसका आंसर हो गया 5 ओम्स, क्योंकि ये सीरीज है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा टफ आया। बताओ भाई, इसका टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना है, यानी बैटरी के आसपास कितना है, ऐसा पूछा हो गया। बताइए, पॉज का बटन दबाइए, सॉल्व करिए। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले ये 2 और ये 2 जो साफ सुथरा दिखे वो पहले सॉल्व कर लो, ये दोनों पैरेलल में, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1, यानी रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम्स का। ये जो येलो वाला हिस्सा दिखाया है ना, ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम्स।
अब देखो डायग्राम को रीड्रॉ करते जाएंगे। ये बैटरी बनी है, उसके बाद 2 ओम्स का बना हुआ, ये दोनों सॉल्व करके मैंने कितने का कर लिया, 1 ओम का कर लिया, 1 ओम का। अब मीटर हटा दो, डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे जाओ, क्योंकि बचा हुआ अपने को रेजिस्टेंस ही देखना है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम्स का, ठीक है। उसके बाद यूं करके ये यूं बंद है, और यहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस हवा में है, ठीक है, जो एक यहाँ भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, ये 1 ओम का हवा में। अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये पूरा के पूरी लाइन एक सीरीज है, और अगर ये सीरीज है तो ये सादे सादे जुड़ जाएंगे, और सादे सादे जुड़ जाएंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम्स प्लस 1 ओम्स प्लस 4 ओम्स। तो इसका मतलब 4 5 6 7, तो 7 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया। 2 प्लस 1 प्लस 4, 4 5 6 7, 7 ओम रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन इसका आंसर है 8 ओम्स। उसका रीजन ये है कि 7 ओम जो रेजिस्टेंस आया वो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि बाहर है, लेकिन यहां बैटरी के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो हवा में लटका रहता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी का अंदर का रेजिस्टेंस होता है। तो वो कितने ओम्स का है, 1 ओम का, और वो भी तो बैटरी सीरीज में ही लगी हुई है। इसका मतलब बैटरी भी तो इसी गोले के अंदर है, तो वो भी सीरीज में है, तो वो इसमें सिंपली जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 8 ओम्स। क्लियर हुई बात। तो बैटरी का रेजिस्टेंस तुम्हें क्या करना है, जोड़ना है, 8 ओम्स रेजिस्टेंस टोटल आएगा इसका, और इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलिए पॉज का बटन दबाइए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। बताओ भाई, ये क्वेश्चन में क्या होगा। तो सिंपल है, कहां से स्टार्ट करना, थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन, ज्यादा कठिन नहीं है। यहां से स्टार्ट करना इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, क्योंकि यही तो अपने 2 पॉइंट्स है ना, ए और बी के बीच में स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या तुम्हें बताया था कि आंख जो लगानी है, आंख सबसे दूर लगानी है, आंख सबसे दूर लगानी है। इसका मतलब सर्किट वहां से स्टार्ट करना है जो पॉइंट सबसे दूर है। इन दोनों पॉइंट से, ये दोनों लाल में देखो, ये वाला लाल और ये वाला लाल से सबसे दूर कौन सा है, ये पॉइंट सबसे दूर है, यानी यहां से स्टार्ट करना है। तो पहली चीज हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये होगा, यहां से स्टार्ट करना। अब तुम्हें क्या क्या क्लियर दिख रहा है, सबसे पहले क्या तुम्हें ये 3 ओम और 3 ओम सीरीज में क्लियर दिख रहा है। तो हाँ, इसका आंसर 3 ओम और 3 ओम हो गए 6 ओम्स। क्या ये 3 और 3 सीरीज में दिख रहे हैं, तो उसका आंसर है हाँ, तो ये हो गए 6 ओम्स। क्या ये 3 और 3 सीरीज में दिख रहे हैं, तो उसका आंसर है हाँ, इसका आंसर भी हो गया 6 ओम्स। अब पहले मैं इसका डायग्राम बना लूंगा, ये वाले 2 बना रहा हूं मैं, 6 ओम्स, देखो यहां पर 6 ओम्स। फिर ये वाले 2 बना रहा हूं इसके नीचे, 6 ओम्स। फिर यहां से वायर लिया, ये यूं गया, 3 ओम्स का मैंने कुछ नहीं करा अभी, इसको ये बोल दिया, ये 3 ओम्स बोल दिया। फिर इधर साइड वाले को भी मैंने 3 ओम्स लिया, इसका कुछ नहीं करा, और ये वाली लाइन को कंबाइन कर दिया, इसको भी मैंने बोल दिया 6 ओम्स के हो गए, और ये पॉइंट बी हो गया, और ये 6 ओम्स हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अरे कुछ नहीं करा, ये दोनों ये दोनों ये दोनों सब कंबाइन कर दिया। अब देखो ये 2 जो आ रहे हैं ये पैरेलल में जुड़े हैं, हाँ कि ना, पैरेलल में जुड़े हैं। यदि ये पैरेलल में जुड़े हैं तो इसके आगे का इधर पैरेलल में यदि जुड़े हैं, तो पैरेलल में एक ट्रिक है, ठीक है। पैरेलल में क्या ट्रिक है, जब 2 एक जैसे हों, जब 2 एक जैसे हों, तो आंसर आधा होता, यानी कि r/2 होता, ठीक है। दूसरा, 3 एक जैसे हों तो आंसर r/3 होता, और ये पैरेलल में लगती है, सीरीज में ट्रिक की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि सीरीज में सिंपल ऐड करना रहता है। अब क्या यहाँ पे 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, तो इनका आंसर आधा होगा, आधा होगा यानी कि 6 का आधा 3, तो इसकी जगह 3 लिख देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने बना दिया 3 ओम्स का, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जो आ रहा है ये 3 ओम्स का है ही।
फिर इधर साइड 3 ओम्स का है ही, यहाँ पे भी 3 ओम्स का, फिर ये बी गया, और फिर ये वाला 6 ओम्स का है, और फिर ये ए गया। अब देखो ये 3 ये 3 ये 3 सीरीज में, तो 3 3 6 3 9, इसका मतलब अगला जो है वो स्टेप बनेगी, ये तो 6 ओम्स के बनेंगे, ये पॉइंट इधर गया, ये पॉइंट इधर गया, ये ए है, ये बी है, यहाँ तक सब सही है। लेकिन ये जो ऊपर वाला है ये 9 ओम्स का है, तो ये चला गया यहाँ पे ऐसे करके 9 ओम्स। अब सिंपल है, दोनों आपस में आ गए पैरेलल में, तो पैरेलल में फॉर्मूला लग जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसका एलसीएम में ले लेता हूँ 18, तो 2 + 3, इसका मतलब ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 18, पलटा दो तो रेजिस्टेंस विल बी 18/5, और 18/5 होता है 3.6 ओम्स। 18/5 कितना होगा, 3.5 3 15.6 ओम्स। ऑप्शन पॉइंट में एक ही दिया हुआ है, ठीक है, तो इट विल बी 3.6 ओम। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला भी नोट कर लें फटाफट। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं 10वां, कर लिया ना नोट, आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, सारी क्वेश्चन आसान है, ठीक है, तो बेसिक वाला ही चल रहे हैं अभी। ये वाली जो लाइन है ये सीरीज में, ये वाली लाइन सीरीज में, ठीक है, तो पहले ये दोनों सीरीज को सॉल्व कर लें। तो 3 सीरीज में होगा, कितना हो गया 3r। ये लाइन ऐसी कैसी बनी, ये ऐसा बना, फिर ये 3 सीरीज में होगा, ये कितने होगा 3r, ये ऐसा बन गया, और इसके बाद ये काय में लगा हुआ है r, और ये आ गया डॉट। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे ट्रिक लगाओ, ये वाला पैरेलल है और ये वाला पैरेलल है, क्या दो एक जैसे पैरेलल में है? तो अभी ट्रिक बताई थी ना, यदि दो एक जैसे पैरेलल में होंगे तो आंसर आधा हो जाएगा ना, r/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर r/2 हो जाएगा, तो ये 3r और 3r का कितना हो जाएगा 3r/2, दोनों एक जैसे ना पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 3r/2। तो हमने यहाँ पे बना दिया 3r/2, और ये बना दिया b, और ये जो बना हुआ है ना r, इसको ऐसा का ऐसे ही उठा के यहाँ लगा दिया, इसका कुछ नहीं करा हमने। तो ये वाला r ऐसा का ऐसे ही लगा दिया, ये आगे बढ़ा दिया, ये r, ठीक है, ये हो गया a, हो गया b। अब बताओ काय में आ गया सीरीज में, तो सीरीज में सिंपल जुड़ जाता है, तो ये वाला 3r/2 और ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ये आ गए हैं काय में सीरीज में, ठीक। अब सीरीज में जुड़ जाता है तो एलसीएम आ गया 2r + 3r इज इक्वल टू 5r। ये इसका आंसर आ गया 5r/2, 5r/2 ये आंसर है। नोट कर लें फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे फिर अपन। चलिए आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ 11th वाला। ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, तुम लोग नोट कर लो, स्वयं सॉल्व करो। इसका आंसर आएगा r/3, ठीक है। मेरे को तो देखते से आ जाते हैं, क्योंकि मन में ही कैलकुलेशन हो जाता है, थोड़े समय बाद तुमको भी होने लगेगा, ठीक है। ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं, ये क्वेश्चन क्लास में हो चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 12वां। तुम ट्राई कर रहे हो क्या इसको? कर रहे हो तो पॉज का बटन दबाओ, सॉल्व कर लो, नहीं है तो फिर मैं कराता हूँ। वैसे आसान है, ये भी आ जाएगा। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसने सॉल्व कर लिया वो चेक कर लेगा। सबसे पहले ये लाइन खींच देते हैं, आधा इधर से इधर की तरफ जाएंगे अपन। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ए है, फिर ये लाइन, फिर यूं, फिर ये यूं, और उसके बाद यहाँ पे ये 2 ओम्स का है, फिर इधर साइड, फिर इस साइड ये 6 ओम्स का है, इधर साइड बी 2 ओम नहीं 20 ओम्स का, सॉरी, और ये 6 ओम्स का। अब देखें ये 3 पैरेलल में है और ये दोनों अलग से पैरेलल में। तो पहले ये 3 पैरेलल में इसको सॉल्व करके लिख लें। तो पहले तो क्या करना है कि ये 2 6 के हैं ना, तो 6 में तो ट्रिक लगा दो। 6 में क्या ट्रिक लगा दो कि 2 एक जैसे हैं, इसलिए आने वाला आंसर आधा हो जाएगा। अभी ट्रिक समझाई थी। तो 6 और 6 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे 6 और 6 पैरेलल में 3 हो जाएंगे, तो अब बचेगा तुम्हारा 8। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो तुम 1/8 r = 1/8 + 1/6 + 1/6 भी लगा सकते हो। इसको सॉल्व करने के बाद 1/8 प्लस इट विल बी 2/6,
विच इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/3। अब एलसीएम ले लो, 24 ले लो, तो ये हो जाएगा 3 + 8 विच इज इक्वल टू 11/24। तो r इज इक्वल टू 24/11। ये आया इतने वाले हिस्से का, कितना आया 24/11। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे 24/11। अब नीचे आ जाओ, तो नीचे ये जो दो हैं, ये वाला और ये वाला, ये पैरेलल में लगे हैं। तो अगर ये पैरेलल में लगे हैं तो ये कैलकुलेशन 1 है, कैलकुलेशन 2 देखो पैरेलल का। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 यानी 1/9 प्लस 1/18 विच इज इक्वल टू 18 एलसीएम। 9 2 1, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 18, ये कैंसल आउट हो गए तो इट विल बी 6। तो रेजिस्टेंस इसका कितना आ जाएगा 6 ओम्स। ठीक है, उल्टा भी करना पड़ता है ना, इसलिए 6 ओम्स। तो इतने हिस्से का 6 आ गया, तो इसको बना दिया मैंने यहाँ पे 6 ओम्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब ये 6 और 6 सीरीज में है और ये भी आपस में सीरीज में है, तो इसका जो नया डायग्राम बनेगा उसके अनुसार ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में है, तो नीचे वाला तो ऐड होके 12 हो गया, 12 ओम्स, और ऊपर वाला ऐड होगा, तो ऊपर वाला ऐड होके यहाँ पे लिख देंगे अपन, जो कि होगा 24/11 प्लस 20, उसका एलसीएम आएगा 11, तो हो जाएगा 24 प्लस 220 विच इज इक्वल टू 244/11। इट विल बी 244/11, ऐसा कुछ आ रहा। ठीक है। अब ये दोनों आपस में काय में आ गए, पैरेलल में। पैरेलल में फॉर्मूला लगता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसके लिए फॉर्मूला अपन लगा देंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/r इज इक्वल टू 1/ दिस इज r1, दिस इज r2, 1/r1 यानी 244 नीचे और 11 ऊपर, प्लस 1/r2 इज 1/12। आया समझ में? अरे ये जो लिखा है ना, इसको जब r1 में लाओगे तो पलट जाएगा ना, क्योंकि नीचे ऊपर 1/r1 करना है ना, और 12 तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। अब 1/r इज इक्वल टू 244 इंटू 12 ऐसा लिख लिया ना, एलसीएम नहीं लिया, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132 प्लस ऊपर आएगा 244। अब इसको ऐड कर दो, तो इधर साइड में कर देता हूँ, 244 में 132 ऐड कर दिया तो 673, तो इट इज 376 डिवाइडेड बाय 244 इंटू 12। अब इसको पलटा देते हैं, तो r विल बी 244 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 376। अब देखो ये तो कुछ पॉइंट में आ रहा है आंसर, ठीक है, इसका मतलब यहाँ तो ऑप्शंस पॉइंट में दिए नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो अप्रॉक्सीमेट आएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट आएगा तो इसको एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्व कर लो तुम, और सॉल्व करने के बाद जो सबसे पास का आंसर होगा उसको अपन लगा देंगे। ठीक है, तो 244 में 12 का मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 2928 और नीचे आता है 376, और इसको आप डिवाइड कर दो 376 से, तो इट इज़ नियरली 7.78। तो इसको अगर अपन राउंड फिगर में करें तो ये 8 ओम्स के आसपास लगाया जा सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 ओम्स हो जाएगा। क्लियर हुई? अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि 7.8 के आसपास हो गया, 7.8 के सबसे पास कौन सा, 8 ओम्स, तो 7.8 के सबसे पास वाला मैंने इसके अंदर लगा दिया 8 ओम्स आंसर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नोट कर लीजिए अब आप इसको। पॉज का बटन दबाइए, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो आज का लेक्चर तुमको समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करेंगे जब अपने को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये सिंपल सर्किट्स थे, बहुत ही सिंपल थे। अब इसके बाद अपन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी स्टार्ट करेंगे
कुछ समय के बाद, लेकिन उसके पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज आया कहां से। ठीक है, हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज आया कहां से। दूसरी चीज, यदि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे, तो फिर उस केस में तुम्हें किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, या फिर कुछ ट्रिक्स है उसको लगाना पड़ेगा, उससे सॉल्व होगा। वैसे आज तक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज आया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाएगा तो मेरे पास आईआईटी के लेवल पे आ सकता है, मेडिकल में तो नहीं आता। तो उसके लिए भी टेक्निक है, मैंने YouTube पे वीडियो बना के डाले, इसमें मैं कट करके डाल दूंगा उसके अंदर, तुमको एक एक्स्ट्रा वीडियो देखना पड़ेगा, पर अंदाजा लग जाएगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस में क्या कर जाता। दूसरी चीज़ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी मैं बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली तुम इस निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि फाइनली हमें कुछ क्वेश्चन तो रटने पड़ेंगे, मैं सॉल्व कर करके दिखाऊंगा तुमको सारे। ठीक है, पर वो इतने कठिन हो जाते हैं कि वहाँ सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद कर ले और जो क्वेश्चन आए तो लगा दे वहाँ पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। ठीक।